सो गाइस 7 जुलाई 2026 का बाजार पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बाजार जब सुबह खुलता है तो सपोर्ट 24,400 पे, विक्टोर्स बॉटम था नीचे 24,200 पे, और जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 पे है और विक्टोर्स बॉटम 450 पे। बाजार को जैसे प्ले कर देते हैं तो विक्टोर्स बॉटम जो था सपोर्ट के साइड में वो धीरे धीरे खत्म होकर रेजिस्टेंस 24,400 पे अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए 24,300 पे 200 पे दोनों पे विक्टोर्स बॉटम बनाने की कोशिश करके दोनों पे खत्म हो जाता है ना, और 24,400 में अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है सपोर्ट। और स्ट्रॉन्ग ही नहीं, इनफैक्ट थोड़ी देर में 24,450 पे देखिए विक्टोर्स टॉप भी हो जाता है। और रेजिस्टेंस के साइड में जो ये 24,500 से विक्टोर्स बॉटम 450 पे बनाने की कोशिश कर रहा है वो 92% आता है, लेकिन उसके बाद में वो थम जाता है, धीरे 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 कमता है। देखिए अब यहां से बढ़ता नहीं है, इनफैक्ट वो कम हो जाता है। लेकिन सपोर्ट के साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए 450 पे विक्टोर्स टॉप धीरे धीरे बढ़ते रहता है ना। सो यही सिनेरियो बाजार में रहता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, एक बुलिश प्रेशर है बाजार में। सो ट्रेड कहां से बनता है, 400 का डाइवर्जन जो नीचे 385 दिखा रहा है वहां से अपने आप में एक सेफ कॉल। 450 का जो डाइवर्जन है 432 दिखा रहा है, ये अपने आप में एक स्लाइटली रिस्की कॉल। सो देखिए 450 वाला डाइवर्जन मैंने पहले लाइन खींच के रखा है। बाजार यहां तक आती है, अच्छा एक मौका हमको देता है और यहां से एक अच्छा खासा डाइवर्जन का ट्रेड हमको देके बाजार चले जाता है। सो ये वाला एक ट्रेड था। उसके बाद फिर अब अपना ट्रेड कहां से बनेगा, देखिए अगर सिनेरियो सेम रहा ऐसे ही, अगर 450 पे दोनों साइड से वीकनेस रहा 450 पे, तो हम ये कर सकते हैं कि 24,500 का ऊपर वाला डाइवर्जन मिले, ये 530-35 जो दिखा रहा है, तो वहां से भी एक ट्रेड हमारा बन सकता है। बाजार क्या 530-35 आता है, एक बार उसके आसपास यहाँ कहीं जाता है, तब टाइम है 11:55, तो जाके देखते हैं तब क्या सिनेरियो ठीक ठाक था लेने का या नहीं। सो 11:52 पे चलते हैं। ओके, सो देखिए 11 जब 52 पे चले, अब देखिए सिनेरियो कुछ अलग बन चुका है। 24,500 पे जो रेजिस्टेंस है वो 450 पे आने की जो ट्राई कर रहा था वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मतलब इसमें भी एक बुलिश प्रेशर। और सपोर्ट में 24,400 से जो 450 पे वीकनेस था, अब 500 पे भी वीकनेस देखिए, 84% वॉल्यूम, 98% ओआई। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन आप याद रखिए, तीनों जगह पे वॉल्यूम देखिए 94, 100, 83 है ना, ओआई भी देखिए। तो सपोर्ट में काफी कंफ्यूजन था, लेकिन रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो बुलिश प्रेशर। सो 500 का डाइवर्जन से ऊपर से हमको लेना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको 570 का वेट करना चाहिए। 550 का ऊपर वाला डाइवर्जन है ना, 550 का ऊपर वाला डाइवर्जन भी आप तभी लेंगे जब ये जो नीचे 600 में जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको 40% का 40% वॉल्यूम, ये 70-75% जैसा नहीं होना चाहिए ना, 75 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ सिनेरियो रहा और बाजार आपको 570 में मिले तो अपने आप में एक वो रिवर्स ट्रेड का बहुत अच्छा जगह होता है। तो एक बस एक ये सिनेरियो था। अब इसके बाद में फिर क्या, देखिए यही अगर सिनेरियो रहा तो फिर से बाजार हमको वही 450 वाला नीचे का डाइवर्जन 435 में मिले तो वो भी अपने आप में फिर से एक ठीक ठाक जगह हो जाता है। भले ही सुबह एक बार वहां से हम ले चुके हैं, बट फिर भी अभी तब क्या था सिनेरियो, तब रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम था है ना, नीचे एक वीकनेस था, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो रेजिस्टेंस के साइड से भी हमको थोड़ा वो बुलिश प्रेशर हमको मिल रहा है। तो सिनेरियो में एक हल्का सा चेंज। तो ये चेंज देख के अगर आपने किसी ने नया सिनेरियो सोच के यहाँ से अगर ट्रेड लेने की कोशिश की, सेम जगह सुबह जहां से यहाँ से कोशिश की है, तो इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से एक डाइवर्जन का भले उतना कुछ जाता है नहीं बाजार, लेकिन अगर आपने ये सोच से, ये मनसा से यहाँ से लिया है तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये हो गया। अब आदमी फंसेगा कहाँ, एक ट्रेड है जो मुझे लगता है आज काफी ने वहां से लेके फंसा होगा, वो है आपका 500 वाला डाइवर्जन 487-88 का, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे लेके आदमी फंसेगा क्यों, देखिए एक तो मैंने पहले आपको कहा कि सपोर्ट के साइड में देखिए, सपोर्ट के साइड में तीनों जगह वॉल्यूम है। देखिए यहां से ट्रेड लेना कोई बुराई नहीं, अच्छा है, लेकिन आप यहां से कब ट्रेड लोगे, तब लोगे जब 400-450 पे आपको ऐसा वीकनेस नहीं दिख रहा है ना। ये यहाँ पे बहुत ही सिनेरियो में बहुत गड़बड़ था, मतलब देखिए यहाँ पे जाकर हम लोग सिनेरियो पे चलते हैं एक बार, ये 12:10 में चलते हैं, 12:10 ओके 12:10 पे चलते हैं, गो। देखिए ओआई तो आ चुका है 24,500 पे, ओआई आ चुका है, मतलब हमारा सपोर्ट 24,500 ही है। लेकिन ओआई को मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, ओआई क्या होता है, दोगला। ये कभी भी ऐसे शिफ्ट हो जाता है, इतना तुरंत बदल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए वॉल्यूम देखिए 450 पे वॉल्यूम 100% और 400 पे 93-94%, और दोनों में ओआई भी देखिए, तीनों स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम ओआई बना हुआ है ना। तो ये सिनेरियो से आपको पहले ही डर जाना चाहिए कि भाई ये 485 वाला डाइवर्जन तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है ये सिचुएशन में लेने को। इसलिए मैंने कहा 450 का नीचे वाला डाइवर्जन अगर आप वेट करते हो तो वो ठीक है, क्योंकि सिनेरियो हल्का सा चेंज हुआ है सुबह से अभी तक, है ना। लेकिन 550 वाला डाइवर्जन से तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेना चाहिए, हमारा एंट्री ही नहीं बनता है ना। हमारा एंट्री बनता है तो यहां से बनता है, और यहां से किसी ने देखे, यहां कहीं बीच में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला है, यहां इस सिनेरियो में देख के 4-5 रुपए लॉस बुक किया है या कुछ प्रॉफिट बुक किया है, तो जो भी किया हो ये ट्रेड यहां से एक बनता है। लेकिन सबसे बढ़िया ट्रेड होता है ये, और यहां से भी पुट वाला ट्रेड अगर किसी ने लेने का कोशिश किया है तो ठीक है, आज अगर उसका पैसा बना है ठीक है, लेकिन ये गलत एंट्री हो जाता है ना, ये चीज याद रखिएगा। सो बस मोटा मोटी ठीक ठाक बाजार था, इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।